क्योंकि कहा जा रहा है कि हिंदू त्योहारों को कट्टरपंथियों की नजर लग गई। देश को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसाने की साजिशें हो रही हैं। भारत को लहूलुहान करने के लिए कट्टरपंथियों की नई टैगलाइन है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी छोटे छोटे हमलों के जरिए भारत में दहशत फैलाना। देश के अलग अलग शहरों में हिंदू त्योहारों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों का पथराव इसी रणनीति का हिस्सा भी है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखा गया कि रामनवमी के जुलूसों पर पथराव होता है। मुस्लिम इलाकों में रामनवमी के जुलूस निकलते हैं तो वहां पत्थर फेंके जाते हैं। फिर हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा और अब गणेश चतुर्थी और गणेश विसर्जन के जुलूसों पर भी वैसे ही उसी ट्रेंड में हमले हो रहे हैं। हिंदू संगठन लगातार यह आरोप लगाते रहे कि कट्टरपंथी मुसलमानों को हिंदू त्योहारों से चिढ़ है। वो जानबूझकर हिंसा भड़काते हैं ताकि हिंदू समाज अपने त्योहार ना मना पाए। कर्नाटक का मांड्या इसी साजिश का शिकार हुआ, जहां गणेश विसर्जन के जुलूस पर पथराव किया गया, चप्पलें फेंकी गई, फिर पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। पहले आप गणेश विसर्जन का भव्य जुलूस देखिए। और अब देखिए जुलूस के बाद हुई हिंसा की भयानक तस्वीरें। बप्पा की विदाई की तस्वीरें जितनी मनमोहक हैं, बप्पा के अपमान की तस्वीरें उतनी ही भयानक। कर्नाटक का मंड्या पिछले कुछ दिनों में सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस गया। इसकी शुरुआत हुई गणेश विसर्जन के जुलूस पर पथराव के साथ। मुस्लिम भीड़ ने गणपति की मूर्ति पर पत्थर और चप्पलें फेंकी, जिसके बाद बवाल मच गया। During the Ganesha procession, somebody has pelted stones on the procession, and in retaliation, these people have also responded similarly. And now everything is under control. We have arrested about 52 persons on both the sides. They have lit fire and all that. All that has been controlled. कपड़ों से उपद्रवियों की पहचान नहीं होगी, लेकिन हिंदू त्योहारों को टारगेट करने की साजिश पूरे देश में हो रही है। पहले सूरत में गणेश पंडाल पर पत्थर फेंके, फिर लखनऊ में गणेश पंडाल पर हमला किया और इसी पैटर्न पर अब मंड्या में कट्टरपंथियों ने हमला किया। क्या वजह एक ही है, हिंदुओं को त्योहार मनाने से रोकना? जूतों का यहाँ पर दुकान था, पर ये पूरा जला गया है। इसका बाजू में और एक भी दुकान है, BR गैस एंड प्लाईवुड। तो यहाँ पर पूरा ये दुकान खोलने का एक कोशिश भी रहा है। इसके बाजू में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर चिकन सेंटर भी है। इसके ठीक सामने ये बैंगल दुकान, ये तस्वीर हम देख सकते हैं कि ये बैंगल दुकान पूरा जल गया है। मंड्या में उपद्रवियों ने 20 से ज्यादा दुकानें जला दी। कई मोटरसाइकिलों को शोरूम से निकालकर फूंक दिया। ऐसा नहीं था कि पुलिस मौजूद नहीं थी। पुलिसकर्मी हंगामे के बीच अपनी ही जान बचाने की जुगत में लगे रहे। हालांकि कर्नाटक सरकार का कहना है कि अब हालात सामान्य हैं। Present situation is completely under control. We have deployed sufficient force. We have taken all precautionary measures. We have also clamped section 163 prohibition order, and also today we have declared holiday for schools and colleges. कर्नाटक के सीएम इस घटना को उपद्रव ही मानते हैं। वो इसे हिंदू त्योहारों को टारगेट करने की साजिश के तौर पर नहीं देखते। अपने ट्वीट में उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही है, लेकिन आरोप ये हैं कि ये कार्रवाई केवल हिंदुओं पर की जा रही है। कल मंड्या में नागमंगला में हुआ, हिंदुओं का अपमान किया, हमारे गणपति को अपमान किया, पत्थर फेंका, चप्पल फेंका, दुकानों को जलाया। फिर भी सरकार बोल रहे हैं ये छोटा है। क्या बड़ा होना चाहिए? अभी आपका नेतृत्व में बड़ा क्या करेंगे आप? For them, that is not a big issue. After this government came to power in Karnataka, they wanted to actually give some impression
that they are working for one sector people. That is the issue. Now this thing is happening in Karnataka. कर्नाटक सरकार के मंत्री हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वो उन दुकानदारों को मुआवजे का लॉलीपॉप दे रहे हैं जिनकी दुकानें इस हिंसा में तहस नहस हो गईं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये नौबत ही क्यों आई। जब से कांग्रेस की सरकार आई है कर्नाटक में, तब से ऐसे बहुत सी घटनाएं निरंतर होती चली जा रही हैं। अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के बाहर ब्लास्ट की घटना अब भारत में होनी बंद हो गई। जिहादियों को प्रश्रय देने का जो कुकर्म कर्नाटक की सरकार कर रही है, उसका परिणाम है कि बार बार खुद कांग्रेस के अपने पार्षद की बेटी से जिहादी बलात्कार करते हैं और उसको प्रश्रय कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार देती है। सूरत में जो है जिहादियों ने गलती की थी, उनको जो है रातों रात सबक सिखा दिया गया। गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद भड़की हिंसा ने हिंदू संगठनों को गुस्से से भर दिया। आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नागमंगला बंद का आह्वान किया था। हालांकि पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई है और 50 से ज्यादा लोगों को उपद्रव के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। कर्नाटक के मंड्या से प्रशोभ डीए, जी मीडिया। जी न्यूज़।